अलका सोफे के कोने पे बैठी थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी और हाथ एक दूसरे में कसकर पकड़े हुए थे। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी और आंखों में ऐसी शर्म थी जैसे वह खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हो। किसी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, ना आंटी ने, ना किसी और ने। बस उसकी नजरों में एक खामोशी शिकायत थी, एक नाराजगी जो शब्दों से कहीं ज्यादा भारी थी। अलका का दिल और भी भारी हो गया। शिवम ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की तरफ ले गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे का माहौल बदल गया। खामोशी थी, मगर इस बार तूफान से पहले वाली। अलका एक कदम पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी अब क्या होने वाला है। ये क्या था? शिवम की आवाज धीमी थी, मगर उसमें छिपा गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। अलका ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांपने लगे, मगर शब्द नहीं निकले। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ अलका। उसकी आवाज ऊंची हो गई। ये कैसी हरकत थी? अलका की आंखों में आंसू भर आए, मगर वह अब भी चुप रही। शिवम ने कड़वी हंसी जैसे हंस ली, जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों थे। इतनी नफरत थी मुझसे कि तुमने मरना ज्यादा आसान समझा। ऐसा नहीं है। अलका की टूटी हुई आवाज निकली। तो फिर क्या है? वह उसके सामने आकर रुक गया। जरा सी बात पर जहर खा लेना। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? अलका के आंसू अब लगातार बहने लगे थे। मैं मजबूर थी। मजबूर? शिवम ने सख्ती से दोहराया। किसी ने तुम्हें मरने पर मजबूर किया था। वह चुप रह गई, चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकी। कुछ पल दोनों के बीच घुटन भरी खामोशी रही। तुमने सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डाली, तुमने हमें भी लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया है। शिवम की आवाज अब भी सख्त थी, मगर उसमें हल्की कपकपी आ गई थी। तुमने हमारे सारे रिश्ते को दांव पर लगा दिया। अपने पापा को, अपनी आंटी को, मुझे, सबको। अलका ने रोते हुए सिर झुका लिया। अलका ने सिर हिला दिया। मैंने नहीं सोचा था। हाँ, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। शिवम अचानक बोल उठा। तुमने सोचा ही नहीं। तुम कुछ भी करने से पहले सोचती ही नहीं हो। अलका डर कर एक कदम पीछे हट गई। शिवम ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रहा हो, और फिर धीरे से बोला, अगर तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार नहीं था तो तुम मना कर सकती थी। अलका की आवाज कांप गई। मैंने कोशिश की थी, मगर पापा। तो क्या इसका यही हल था? उसने बात काट दी। अपनी जान ले लो, सबको सजा दे दो। तुम मुझसे बात कर सकती थी। अलका के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बस इस सब से भागना चाहती थी। ये सुनकर शिवम कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और थोड़ा पीछे हट गया। सुन लो अलका। उसकी आवाज अब पहले से धीमी थी, मगर सख्ती अब भी थी। मैं जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहता, ना मैं किसी को अपने साथ बांध कर रखना चाहता हूँ। अलका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन वह ठहर कर बोला, लेकिन अपनी जान लेने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। ये कमजोरी है और कायरता भी। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी वजह से और ज्यादा अपमान नहीं सहूंगा। ये सब सीधे अलका के दिल पर उतर गए। वे और भी टूट गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई। शिवम ने नजरें फेर ली, जैसे अब उससे और ज्यादा कुछ कहना मुश्किल हो। आज के बाद उसने धीरे से कहा, ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद को तुम्हें खत्म कर दूंगा। समझ रही हो ना? उसकी आवाज फिर सख्त हो गई। अलका ने रोते हुए सिर हिला दिया। वह वहीं खड़ी रही, आंसुओं में भीगी हुई, उसे नजरें चुराती हुई, और पहली बार उसे अपनी गलती का दर्द सच में महसूस हो रहा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। कमरे में गंभीर खामोशी फैली हुई थी। शिवम तैयार होकर आईने के सामने खड़ा था, अपनी घड़ी बांध रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त था, जैसे कल किसी की बात का उस पर असर नहीं हुआ हो। अलका दरवाजे के पास खड़ी थी। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर थकान के साथ एक नई हिम्मत थी, जैसे आज वो भागने के बजाय सामना करने आई हो। कुछ पल वह उसे खामोशी से देखती रही, फिर धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। शिवम। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। शिवम ने एक पल आईने में उसकी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं बोला। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला। मुझे माफ कर दीजिए। ये शब्द बड़ी मुश्किल से उसके होठों पर निकले थे। कमरे में फिर खामोशी छा गई। शिवम ने घड़ी बांधकर हाथ नीचे कर लिया, मगर अभी भी उसकी तरफ मुड़ा नहीं। प्लीज। अलका की आवाज टूटने लगी। मैंने गलती ही की, बहुत बड़ी गलती। शिवम ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे ये सब सुनना उसके लिए आसान ना हो। अलका, उसने बिना मुड़े कहा, हर गलती की माफी नहीं होती। वे वाक्य सीधे उसके दिल में लगा। अलका की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह एक कदम और आगे बढ़ी। मैं सच में मरना नहीं चाहती थी, उसने रोते हुए कहा। मैं उस समय बहुत डर गई थी। सब कुछ एक साथ हो रहा था, मैं समझ नहीं पाई। शिवम ने मुट्ठी भींच ली।
अलका की आवाज नरम हो गई। मैंने आपको तकलीफ दी और सबको दी, मगर सबसे ज्यादा खुद को। अब शिवम धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। दोनों की नजरें मिली। अलका की आंखों में सच्चा पछतावा था, बहुत गहरा पछतावा। एक मौका दे दीजिए, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगी, मैं भागूंगी नहीं। शिवम कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अब भी सख्ती थी, मगर आंखों में हल्की सी नरमी दिखाई देने लगी थी। तुम्हें अंदाजा भी है? मैं धीरे से बोला। कल मैंने क्या महसूस किया था? अलका ने धीरे से सिर हिला दिया। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। जब तुम मेरे सामने इस हालत में गिरी थी, उसकी आवाज भर आई। मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। अलका का दिल दर्द से भर गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक अलका ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। अब नहीं खोएंगे, उसने बहुत धीरे से कहा। मैं वादा करती हूँ। शिवम चौंक गया। अलका की उंगलियां कांप रही थी, मगर उसने हाथ नहीं छोड़ा। बस एक बार माफ कर दीजिए। शिवम ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर उसके चेहरे की तरफ। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, शायद पिघल रहा था। अचानक उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। इतना आसान नहीं है सब कुछ भूल जाना। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हें पूरी जिंदगी वह दर्द और तकलीफ महसूस करनी होगी जो कल रात मैंने महसूस की है। तुम्हें मुझसे दूर जाना था ना, अब पूरी जिंदगी अगर तुम मेरे पीछे भागोगी तब भी तुम मेरे दिल तक नहीं पहुंच पाओगी। ये रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता होगा। ना मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करूंगा और ना ही सच में अपनाऊंगा, याद रखना। अलका की सांसें जैसे रुक गई। शिवम उसे जिंदगी भर की सजा सुना चुका था। अलका और शिवम की शादी को 1 महीना होने वाला था। वे दोनों साथ होते हुए भी साथ नहीं थे, पास होते हुए भी पास नहीं थे। अलका हर संभव कोशिश करती शिवम का दिल जीतने की, मगर शिवम पत्थर की मूर्ति की तरह बना हुआ था। अलका के लिए वह जैसे कोई कठोर सजा बन गया था, जिस पर किसी बात का, किसी भावना का कोई असर नहीं होता था। शाम ढल रही थी। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की से अंदर फैल रही थी। अलका बिस्तर के कोने पर बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप था, मगर चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। शिवम अंदर आया, हमेशा की तरह गंभीर और खामोश, जैसे इस कमरे में कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा हो। अलका तुरंत सीधी होकर बैठ गई और कप साइड टेबल पर रख दिया। आप आ गए? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शिवम ने बस एक नजर उस पर डाली और बिना कुछ बोले अपनी कोट उतारकर कुर्सी पर डाल दी। अलका की मुस्कान धीरे से खत्म हो गई, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने आपके लिए खाना बनाया है, उसने धीरे से कहा। अगर आप कहें तो मैं अभी ताजा रोटी बना देती हूँ। मेहरबानी है, मुझे जरूरत नहीं। शिवम का छोटा सा जवाब आया। फिर वही भारी खामोशी जो पिछले 1 महीने से उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी। अलका ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बिस्तर से उतरकर उसकी तरफ बढ़ी। कितने दिन हो गए हैं? उसकी आवाज में थकान थी। आप मुझसे नाराज हैं और मैं हर रोज आपको मनाने की कोशिश करती हूँ। शिवम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो फाइल उठाकर देखने लगा। अलका उसके सामने आकर रुकी। आखिर कब तक आप मुझे मेरी गलती की सजा दोगे? उसने पहली बार थोड़ी मजबूत आवाज में कहा। शिवम की नजरें फाइल से उठकर उस पर पड़ी। कब तक आप मुझे ऐसे नजरअंदाज करते रहोगे? उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। मैं यहाँ आपकी पत्नी बनकर आई हूँ, मगर आपके लिए जैसे हूँ ही नहीं। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। शिवम ने धीरे से फाइल बंद की। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। अगर तुम्हें ये सब सहना मुश्किल लगता है तो उसने बात अधूरी छोड़ दी। तो क्या? अलका ने तुरंत कहा। मैं चली जाऊं? यही चाहते हैं आप? शिवम चुप हो गया। अलका की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार उसने उन्हें पूछा नहीं। मैंने गलती की थी, वह धीरे से बोली। बहुत बड़ी गलती, मगर क्या? उसकी सजा ये है कि आप मुझे ऐसे जिंदा होते हुए भी अनदेखा करते हैं। उसके शब्दों में दर्द साफ था। वह एक कदम और आगे बढ़ी। मैं हर रोज कोशिश करती हूँ आपके करीब आने की, आपसे बात करने की, मगर आप मेरी हर कोशिश को बेकार कर देते हैं, मुझे अपने पास ही नहीं आने देते। उसकी आवाज टूट गई। आप तो सच में पत्थर बन गए हैं। ये शब्द शिवम के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। उसने नजरें फेर ली, मगर उसके चेहरे की सख्ती में हल्की सी दरार आ गई थी। अलका ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भागी नहीं, उसने बहुत धीरे से कहा। मैं यही हूँ आपके साथ और यही रहना चाहती हूँ। शिवम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अलका की आंखों में पहली बार डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। अगर आप मुझे एक मौका दें, बस एक मौका, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो शायद हम सच में हम बन सकते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। शिवम की नजरें उसके हाथ पर पड़ी, जो उसका हाथ पकड़े हुए था, कांपता हुआ मगर छोड़ने को तैयार नहीं। उसने धीरे से गहरी सांस ली, फिर पहली बार उसने अपना हाथ नहीं हटाया। अलका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शिवम की आंखों में अब भी सख्ती थी,
मगर उसके पीछे कहीं हल्की सी नरमी झलक रही थी। तुम नहीं जाओगी? उसने धीरे से पूछा। अलका की आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कान आ गई। नहीं, जब तक आप खुद ना भेज दें। शिवम के होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई, जिसे शायद उसने खुद भी महसूस नहीं किया होगा, मगर अलका ने देख ली थी और उसी पल उनके बीच जमी हुई बर्फ में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी थी। शिवम के होठों पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी, बहुत छोटी मगर सच्ची। अलका ने जैसे उसे पहली बार देखा हो। उसके दिल में एक नरमी सी उम्मीद जाग उठी। कमरे की खामोशी अब पहले जैसी भारी नहीं रही, उसमें एक अजीब सा सुकून घुलने लगा था। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, अलका ने धीरे से कहा। उसने अलका से धीरे से कहा, जैसे उसके दिल की बात पढ़ ली हो। शिवम चौंक गया और तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की। अच्छा? अलका ने होठों पर हल्की सी शरारत मुस्कान ले आई। मैंने देखा है, शायद ये पहला पल था जब उसने उसे इस तरह बिना डर के और बिना झिझक के बात की थी। शिवम ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। तुम बहुत बोलने लगी हो, उसने हल्की गंभीरता से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो पुरानी कठोरता नहीं थी। अलका के दिल में जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई। आपने मौका ही कब दिया? उसने धीरे से जवाब दिया। शिवम चुप हो गया। ये बात सीधे उसके दिल को लगी थी। कुछ पल दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे, फिर शिवम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार अपनी इच्छा से। अलका जैसे ठिठक गई, उसकी उंगलियां अपने आप उसकी पकड़ में सिमट गई। मुझसे डरती हो? शिवम ने अचानक पूछा। अलका ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। पहले बहुत लगता था, उसने कहा, और अब? शिवम उसे देखने लगा। अलका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब कम लगता है। शिवम के चेहरे पर एक नरम सा स्वभाव आ गया। मैं सच में इतना बुरा लगता था तुम्हें? शिवम ने पूछा। अलका ने गहरी सांस ली। नहीं, बस आप बहुत दूर रहते थे और मैं हमेशा आपके गुस्से से डरती रहती थी। कभी समझ ही नहीं पाई कि इस गुस्से के पीछे मेरे लिए प्यार भी तो था। शिवम ने नजरें झुका ली, जैसे पहली बार खुद को उसकी नजर से देख रहा हो। फिर धीरे से बोला, मैंने कभी सोचा ही नहीं था तुम मुझसे इतनी डरती होगी। अलका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की और ना खुद को समझाने दिया। मैं बस डरती रही और उस डर ने मुझे वो गलत कदम उठवा दिया था। दोनों के बीच हल्की सी हंसी गूंज गई, जो शायद उनके रिश्ते में पहली बार आई थी। कमरे का माहौल बदल गया था। शिवम ने धीरे से उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। अब वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। अलका की धड़कन तेज हो गई। एक बात कहूँ? शिवम ने धीमी आवाज में कहा। अलका ने चुपचाप सिर हिला दिया। मैंने तुम्हें माफ तो पहले ही कर दिया था, उसने धीरे से कहा। बस खुद को समय दे रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, और शायद अपनी भी। अलका की आंखों में नमी चमक उठी। सच? शिवम ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा। हाँ, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मान ली होती उस दिन शायद मैं भी सब खत्म कर देता, तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर देता। मैं देखना चाहता था कि अब तुम इस रिश्ते को निभाओगी या मुझे छोड़कर चली जाओगी। अलका के होंठ कांप गए। मैं कहीं नहीं जा रही थी और ना जा सकती थी, वह सब मेरी नादानी थी, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। मुझे आपका साथ चाहिए। शिवम ने धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अलका की सांस जैसे रुक गई, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। वह शिवम के करीब आ गई और उसके सीने से लग गई। अब दोनों आसानी से एक दूसरे की धड़कन सुन सकते थे। ये पल दोनों के लिए नया था, लेकिन पूरा था। शिवम ने पहली बार उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। अब कहीं नहीं जाना, समझी? अलका ने आंखें बंद करके सिर हिला दिया। जी, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे बस आपके पास और आपके साथ रहना है। उसकी धड़कन अब शिवम के सीने के साथ मिल गई थी। शिवम ने उसे और करीब कर लिया था। दोनों के बीच की गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बाहर शाम पूरी तरह रात में बदल चुकी थी, लेकिन इन दोनों के बीच पहली बार एक नई सुबह जन्म ले रही थी। सुबह जब शिवम की आंख खुली तो अलका हाथों में ढेर सारे गुलाब के फूल लिए खड़ी थी। शिवम के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। आपके लिए फूल लाई हूँ, कहते हैं फूल देने से प्यार बढ़ता है। अलका ने मुस्कुराकर फूल उसके सामने कर दिए। शिवम ने एक हाथ से फूल ले लिए, दूसरे हाथ से अलका को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अलका संतुलन नहीं रख पाई और शिवम के पास बिस्तर पर गिर गई। शिवम ने उसे अपनी बाहों में घेर लिया था। प्यार का जवाब ऐसे ही प्यार से दिया जाता है, शिवम ने उसके कान के पास धीरे से कहा। अलका शर्माकर नजरें झुका गई। शिवम सारे फूलों को छोड़कर अपने उस फूल को देख रहा था जो सबसे खूबसूरत था। आपने मुझे माफ कर दिया? पर क्यों? अलका ने शरारत से पूछा। यह सुनकर शिवम हंस पड़ा। मैंने तुम्हें इसलिए माफ कर दिया क्योंकि झगड़े में कुछ नहीं रखा। तुमसे लड़ना अपने आप से लड़ने जैसा ही है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें नजरअंदाज करूं, लेकिन मेरा दिल हर बार तुम्हारे सामने आकर हार जाता।
चाहे मैं दिखाऊं या नहीं। लेकिन मैं तुमसे दूर जाकर भी कहाँ जाता, मेरे सारे रास्ते आखिर तुम्हारे पास ही आते हैं। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मंजिल हो। शिवम ने अपने दिल का प्यार कह दिया था और इसके इन शब्दों ने अलका को खुशी से भर दिया। समय धीरे धीरे अपने सबसे खूबसूरत रंग में ढल गया था। जिस घर में कभी गुस्से, गलतफहमियों और चुप्पियों की दीवार खड़ी थी, वही घर अब हंसी, शरारत, प्यार की आवाजों में भरा रहने लगा। शिवम और अलका की कहानी भी आखिरकार अपने रास्ते पर आ गई थी। उनके बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी और अब दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वही सुकून था जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। उधर श्रेया और रितेश की शादी को भी काफी समय हो चुका था और स्नेहा, रुद्र भी अब अपने रिश्ते में उतने ही खुश थे। विजय शर्मा का बड़ा सा घर अब सच में एक खुशहाल परिवार का घर लगने लगा था, जहां हर शाम चाय के साथ हंसी और छोटी छोटी नोक-झोंक जरूर होती थी। एक शाम आंगन में सभी बैठे हुए थे। सीमा आंटी जी रसोई से गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई और जैसे ही प्लेट में रखी, स्नेहा ने तुरंत एक पकौड़ा उठाकर खा लिया। अरे धीरे धीरे खाओ, अभी तो और भी है, सीमा आंटी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी श्रेया ने हंसते हुए कहा, मम्मी आपको नहीं पता, आपकी ये बेटी आजकल हर समय भूखी रहती है। स्नेहा ने तुरंत बनावटी गुस्से से कहा, भाभी आप भी ना, मेरी शिकायत करने से बाज नहीं आती। तभी अलका हंस पड़ी और बोली, शिकायत नहीं, सच्चाई बता रही है। रितेश और रुद्र दोनों ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। अचानक श्रेया ने अलका की तरफ देखकर कहा, वैसे भाभी आपको पता है मेरी और रितेश की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई थी? अलका ने उत्सुकता से पूछा, नहीं बताइए ना। बस फिर क्या था, श्रेया को तो जैसे मौका मिल गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, जब पहली बार मैंने रितेश को छत पर देखा था ना, तब मुझे लगा था ये लड़का बहुत शांत है, लेकिन असल में ये बहुत चालाक निकला। रितेश ने तुरंत कहा, अरे वाह, अब सारी पोल खुलेगी क्या? स्नेहा और रुद्र जोर से हंस पड़े। श्रेया ने हंसते हुए कहना जारी रखा, रोज छत पर ऐसे आता था जैसे पौधों को पानी दे रहा हो, लेकिन नजरें हमेशा मेरी तरफ होती थी। अलका हंसते हंसते दोहरी हो गई और फिर उसने पूछा, और फिर एक दिन मेरे भाई शिवम को सब पता चल गया और उस दिन घर में जो तूफान आया था ना? श्रेया ने हंसते हुए कहा। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा अब पुरानी बातें मत याद दिलाओ। तभी स्नेहा बोली, लेकिन सच कहूँ तो अगर उस दिन भैया इतना गुस्सा ना करते तो शायद हमारी कहानी भी शुरू ना होती। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोली, क्योंकि तभी तो रुद्र भैया रोज घर आने लगे थे। ये सुनकर रुद्र झोंक गया। सब जोर से हंस पड़े। हंसी मजाक के बीच अचानक सीमा आंटी जी ने तीनों लड़कियों को गौर से देखा और फिर सिर हिलाते हुए बोली, मुझे तो समझ नहीं आता तुम तीनों को संभालूं कैसे? तीनों एक साथ बोली, क्यों मम्मी? सीमा आंटी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम तीनों एक साथ माँ बनने वाली हो। ये सुनते ही आंगन में कुछ पल की चुप्पी छा गई और फिर अगले ही पल खुशी की जोरदार हंसी गूंज उठी। सच में अलका, श्रेया और स्नेहा तीनों ही मां बनने वाली थी। अब घर में हर दिन एक नया नाटक होता था। कभी स्नेहा को अचानक खट्टा खाने का मन करता, वह रात में ही रुद्र को बाजार भेज देती। कभी श्रेया को आइसक्रीम चाहिए होती और रितेश बेचारा आधी रात को दुकान ढूंढता फिरता। और अलका, वह तो सबसे ज्यादा शांत थी, लेकिन जब भी उसे कुछ चाहिए होता तो बस एक बार शिवम की तरफ देखती और शिवम तुरंत समझ जाता। सीमा आंटी जी हर दिन सिर पकड़कर कहती, हे भगवान, एक साथ तीन तीन लड़कियों को संभालना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उनकी आंखों में जो प्यार था वह सब देख सकते थे। सुबह तीनों के लिए अलग अलग नाश्ता बनाती, कभी किसी को दूध पिलाती तो कभी किसी को आराम करने के लिए डांटती। आंगन में हर समय हंसी गूंजती रहती। कभी स्नेहा, श्रेया आपस में मजाक करती, कभी अलका चुपचाप बैठकर उन्हें देखती और मुस्कुरा देती। और एक कोने में खड़े शिवम, रितेश और रुद्र ये सब देखकर एक दूसरे को देखकर हंसते रहते। विजय शर्मा का घर अब सिर्फ घर नहीं था, वह एक पूरा संसार बन चुका था, जहां प्यार, अपनापन, नोक झोंक, खुशियों के बीच तीन नई जिंदगियों के आने का इंतजार हो रहा था। और सीमा आंटी जी हर दिन मुस्कुराकर भगवान से बस एक ही दुआ मांगती थी कि ये घर हमेशा इसी तरह हंसी और प्यार से भरा रहे। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।